किसी को अपने घर बुला करके आपने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है और उसके थाली में आपने क्या परोसा है, इस बात की चर्चा वो किसी न किसी से तो करेगा ही। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ मॉर्निंग हो गई थी खूब मज़े की और मैंने आराम से सोई और आराम से उठी। कोई जल्दी नहीं, कोई चिक-चिक नहीं, कोई पिक-पिक नहीं और बना-बनाया खाना मिला। मैंने मज़े से पूरा घर एक्सप्लोर किया, फिर खाया-पिया, चाय-नाश्ता किया, आराम से उठी। फिर मैंने पनीर की सब्ज़ी, साग खाया और फिर कुछ बातें हुई इधर-उधर की, क्या कैसे करना है, क्या तैयारी है। वैसे तो ये जस्ट दूसरा दिन है और मैं निकल गई थी क्योंकि मुझे पता था मुझे समय नहीं मिलने वाला है, तो मुझे जो भी करना है मुझे इन्हीं 2-3 दिन में कर लेना है। तो दीदी को भी कुछ काम था, पापा को भी कुछ काम था और मुझे भी कुछ काम था, तो हम लोग निकल गए थे एशप्रा, जो कि एक ज्वेलरी शॉप है गोरखपुर में। और मेरी शादी की सारी ज्वेलरी की शॉपिंग मैंने इसी एशप्रा से की थी। मैं कहीं और से कुछ नहीं लिया था मैंने। और मुझे ये जगह बहुत पसंद है यहाँ पे। खैर, बहुत से लोग यहाँ पे आते होंगे जहाँ तक मुझे पता है। और इसी के बगल में शिवमंगल है साड़ियों का, जो कि अब शायद ऊपर शिफ्ट हो गया है सबसे, उसमें चांदी और साड़ियों का शिफ्टिंग हो गया है डिवाइडर। पहले तो मतलब बहुत अलग था, अब थोड़ा चेंजेस हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे अपना काफ़ी रेडी वेडी होकर के गई थी, तो मैं यहाँ पे यही बात कर रही थी कि मुझे आज लग रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ। और ये ब्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। मैं लास्ट में आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने देने के लिए क्या-क्या ज्वेलरी ली हैं और क्या कपड़े हैं, कितने के हैं, सब मैं बताऊँगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो बस हमने यहाँ पे मेरा काम हो गया था और मुझे जो मतलब पापा ने कहा था वो हो गया था। अब दीदी का काम होने के लिए मतलब चाँदी का काम हो गया था, अब सोने का काम करने के लिए हम नीचे जा रहे थे। और फिर यहाँ पे साड़ी-वाड़ी भी चीज़ें थी, अच्छी अच्छी थी पर हमने कुछ देखा नहीं। और फिर यहाँ पे काफ़ी शाम मतलब हम दोपहर लगभग साढ़े 3-4 बजे गए थे और हमें 7:30 हो गया था, 8 बजने वाला था। तो हमने यहीं हमारा बचपन बीता था। इंदिरा बाल विहार है ये और पूरा चेंज हो चुका है, पूरा बन चुका है, डेकोरेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे गाड़ियाँ सिर्फ़ खड़ी होती हैं या फिर पैदल वाले जाते हैं, बहुत अच्छा है। इस पार्क में हम आते थे बचपन में और खेलते थे। और यहीं पे पास में एक छोटे से डोसे की दुकान थी, वहाँ पे हम डोसा खाते थे। तो जो लोग गोरखपुर से हैं और या फिर जो भी लोग गोरखपुर से हैं, बनारस में आके रह रहे हैं, जो बनारस से जाते होंगे घूमने, उनको अब दिखता होगा ये। तो हमने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड कर लिया था इशप्रा में, सामान खरीदते-खरीदते टाइम लग गया था और एक आध सम काम नहीं भी हुआ, तो वो हम नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो हुआ कि बाबू को बहुत भूख लगा था, शुभ को, और उसके मुँह में छाला भी पड़ा हुआ था, उसकी तबीयत नहीं सही थी। तो इसने कहा कि चलो मम्मी कुछ खिला दो। तो मुझे भी डोसा खाना था, तो मैंने कहा कि भई चलो खिलाओ। अब बड़ी दीदी है साथ में, जीजा हैं, तो फिर अपने पैसे की चिंता नहीं होती है, फिर आप मज़े से खाइए, यही होता है। तो फिलहाल हम गए थे और वहाँ पे हमने पहले तो मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, फिर हम यहाँ बैठ के कबाब पराठा मँगाया, जो कि बनारस में नहीं मिलता है, बहुत ही वाहियात था। मैंने बीएचयू में खाया था, बहुत ही घटिया कबाब पराठा था। और फिर इसी में इसने अपना मैंगो शेक मँगाया, दीदी ने दही बड़ा मँगाया, फिर मैंने चाउमीन मँगाया। और हमने खा ही रहे थे, तब तक हम बात-वात कर रहे थे और फिर नेक्स्ट डे का क्या प्लान है वो भी कर रहे थे साथ ही साथ। और टाइम जा रहा था और सच बताऊँ, मुझे रिकॉर्ड करने का समय नहीं मिल रहा था, कुछ भी शूट करने का, तो मैंने इसी में 3 दिन का ब्लॉग आपको ऐड कर दिया है, इसलिए थोड़ा ब्लॉग लंबा है। और नेक्स्ट डे मेरा वो पढ़ना था, मेरा व्रत था, बृहस्पतिवार था। तो मैंने बृहस्पतिवार का क्या ही मैं शूट करूँ, पूरा दिन मैंने पूजा पाठ करके और सोते में गुजार दिया और फल-वल खाने में गुजार दिया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और पता नहीं क्यों मेरी भी एक अब नमक नहीं खाती हूँ तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग जाती है। तो फिलहाल हम वहाँ से खा पी के निकल गए थे और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा पार्किंग बन गया है। और यहाँ पे एक पुरानी शॉप होती थी, वो भी मतलब बदल गई है और पूरा मतलब बलदेव प्लाज़ा बदल चुका है पूरा, वही मैं दिखा रही थी बहन को अपने। और फिर यहाँ पे सिंहोरा, सिंदूर और पता नहीं क्या-क्या होता है, जो ताक पात्र वगैरह वो सब ले रही थी दीदी। तो ये तो लूट रहा था बहुत अच्छे से, पर झप कुछ ना कुछ कहते-कहते पैसा कम हुआ और बहुत सी चीज़ें फालतू की इसने ऐड कर दी थी, बैग-वैग काफ़ी ऐड कर दिया था, उस सब का पैसा कटवाया गया। और लाइट भी चली गई थी तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं था। तो फिर यहाँ पे साड़ी वगैरह कुछ लेना था और फिर क्या कहते हैं चूड़ी वगैरह लेना था मम्मी का, वो सब लिया। फिर मैं घर चली आई, फिर हम खाना-वाना खा के सो गए थे। मैंने कुछ शूट नहीं किया, हम थक गए थे काफ़ी। और फिर ये दूसरे दिन का है, जब मेरा व्रत था बृहस्पतिवार का, मैंने पूजा-वूजा किया। मैं सोई नहीं थी तो मैंने पूजा-वूजा करके फिर मैं चाय-वाय पी के मूँगफली खा के फिर सोने चली गई थी। फिर मैं उठी थी अपना 1 बजे और फिर अपना जो भी था फिर इधर-उधर घूमा-फिरा और खाया, मतलब फ्रूट-वूट खाया, रामदाना खाया और फिर शाम को मैंने पूजा किया और उसके बाद फिर हम अपना चले गए थे बाहर, कुछ ना कुछ काम था। कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं भूल जा रही थी और इतना ज़्यादा सामान होता था हाथ में कि मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या शूट करूँ। फिर ये तीसरे दिन का है,
जब मैं मायके गई थी। और यहाँ पे सारे सामान मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही छोटा है लेकिन मैं दिखा देती हूँ। ये दिल्ली से लिया गया है सारा। ये सुबह का सामान कहते हैं, जो वो जाने वाला था, तो ये 25 को जाना था, तो वही निकल रहा था। दीदी मुझे दिखा रही थी और सब कुछ मैं रिकॉर्ड कर रही थी। ये सारे मेकअप के सामान है और बहुत ही खूबसूरत सा कॉर्ड सेट था, जो भी इंडो वेस्टर्न आप कह लीजिए। एक साड़ी थी बहुत ही खूबसूरत। लगभग साड़ियाँ तो जो दिल्ली से आई हैं वो पड़ गई थी 75-80 की थी, 80,000 की। और जो पापा ने खुद यहाँ से ले लिया था वो भी आप जोड़ लीजिए तो लगभग 1 लाख तक की साड़ी चली गई थी। और जो सारी ज्वेलरी है, तो मैं खुद एक हार पसंद करके आई थी और चांदी का सारा सामान मैंने खुद खरीदा था। तो उसमें समथिंग 70-70 हज़ार पड़ा था चांदी का सामान। उस समय काफ़ी हाइप था चांदी के सामान का। और फिर जो हार था वो 1.5 लाख समथिंग का है। समथिंग का क्या है, 1,51,000 का ही है। और ये सारी साड़ियाँ आपको जो मिल रही हैं 80,000 के लगभग हैं। इसके अलावा भी 20,000 की साड़ियाँ ली गई थी जो देने के लिए हैं, जो भी गुरुथाई में दिलाता है। और भी जो ज्वेलरी है वो लगभग 1 लाख के अंदर की हैं। तो लगभग ये मतलब मोटा मोटी, मतलब हम कहेंगे कि जितना सामने वाला नहीं सोचा होगा, हमने अपने बेवस से बहुत ज़्यादा किया। और हम ये भी सोचेंगे, हम ये चाहते हैं कि भैया हमने जितना किया हमें भी उतना ही अच्छा मिले। पर देखते हैं कि बारात में क्या होता है या वहाँ की तैयारी क्या होती है। अभी तो कुछ अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता है, बारात के दिन का बारात का पता चलेगा। तो फिलहाल ये सारी ज्वेलरी है। और इसके बाद क्या कहते हैं, फिर हम मंदिर, इसके बाद हम और मेरी दीदी मंदिर निकल गए थे। हम ऐसे ही घूमने टहलने और खाने फुल्की उल्की। खैर मेरा तो व्रत था तो मैं निकल गई थी। मैंने कुछ मंदिरों के दर्शन किया, मैं अंदर जाके दर्शन नहीं किया। और फिर ऐसे ही ऊपर ऊपर बाहर से दर्शन किया, देखा कि मंदिर कितना चेंज हुआ है। और फिर यहाँ पे हम लोग बचपन में आते थे तो भीम जी सोए रहते, तो हम लोग उनको लास्ट में देखिएगा, आप जगा रहते हैं, उठिए भीम जी, हम लोग बड़े हो गए, हमारी शादियाँ हो गई, हम लोग यहाँ से चले गए, आप अभी तक सो रहे हैं। तो यही सब हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। थोड़े बहुत वीडियो बनाए मैंने अपने लिए शॉर्ट्स के लिए, और वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। और आप लोगों को सामान कैसा लगा वो बताइएगा कमेंट में और शेयर करिएगा। और फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में लेकर के आऊँगी कि हल्दी का और जो भी चकिया चूल्हा होता है उन सबों का ब्लॉग। और आज के लिए बस इतना ही था। ब्लॉग एंजॉय करिए, पूरा ब्लॉग देखिए, सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और ये एंजॉय करिए। बाय 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 बाय।